चिंपैंजी को छेड़ता है तो क्या होता है? छोटे छोटे जानवरों को कैसे शिकार बनाते हैं चिंपैंजी? आपस में एक दूसरे से क्यों भिड़ते हैं चिंपैंजी? ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। आपको ये तस्वीरें इंसानों के आपसी झगड़े जैसी दिख रही होंगी। ये वीडियो एक चिड़ियाघर का है जिसमें छड़ी लेकर एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी को दौड़ा रहा है और यहाँ तक कि मार भी रहा है। लड़ाई किस बात की है कहना मुश्किल है, लेकिन छड़ी लेकर ये चिंपैंजी खुद को डॉन समझ रहा है। वो छड़ी को हाथों से ऐसे घुमा रहा है जैसे गली के गुंडे घुमाते हैं। भिड़ंत होने पर पहले तो दूसरा चिंपैंजी हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन मौका मिलते ही वो भी हमलावर हो जाता है। चिंपैंजी के पास अत्यधिक मजबूत शरीर और लंबे हाथ होते हैं जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और ऊंचाई से भोजन निकालने में मदद करते हैं। ज्यादातर ये फल फूल और पत्तियां खाते हैं। ये दो चिंपैंजी आराम से अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे। इन्हें कहीं से केला मिल गया था, लेकिन तभी इनके भोजन पर दो लंगूरों की नजर पड़ गई। लंगूरों का झुंड केला छीनने लगा। इसे देखते ही एक चिंपैंजी का गुस्सा भड़क उठा और उसने लंगूर को निशाने पर लिया। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। लंगूर भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने भी चिंपैंजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। वो चिंपैंजी पर हमला करता और फिर झाड़ियों में छिप जाता। लंगूर की शैतानी देखकर इस बार नर और मादा दोनों चिंपैंजी जंग के मैदान में उतर पड़े, लेकिन दोनों ही अटैकिंग मोड में नहीं बल्कि एक दूसरे का बचाव करते दिखे। शायद लंगूर को इस बात का अंदाजा लग गया था कि दोनों चिंपैंजी उससे डर गए हैं, इसलिए उसने लगातार हमले जारी रखे। दरअसल लंगूर छलांग मारने और दौड़ने में तेज होते हैं और अपनी इसी खासियत का ये लंगूर फायदा उठा रहा था। हालांकि जब चिंपैंजी ने आक्रामकता दिखाई तो लंगूर को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। चिंपैंजी की जीन इंसानों की जीन से लगभग 98 से 99% मिलते हैं, इसलिए इनकी सामाजिक संरचना काफी हद तक इंसानों के समान होती है। फल फूल खाने वाले चिंपैंजी कभी कभी मांस भी खाते हैं, जैसे कि वो छोटे बंदरों या अन्य छोटे जानवरों का शिकार कर सकते हैं। जब इन्हें शिकार करना होता है तो ये समूह में निकलते हैं। आज चिंपैंजी का दल इस रैकून का शिकार करना चाहता है। देखिए कैसे 2-3 चिंपैंजी ने रैकून को पकड़ रखा है, लेकिन जैसे ही रैकून ने एक चिंपैंजी को काटा वो भाग खड़ा हुआ। हालांकि दूसरे चिंपैंजी ने रैकून पर अपनी पकड़ बनाकर रखी थी, लेकिन शिकार बनने से पहले रैकून भाग निकला और झाड़ियों के बीच छिप गया। चिंपैंजी भी कहां मानने वाले थे। सबने मिलकर रैकून को खोज लिया। जैसे ही वो सामने आया एक चिंपैंजी ने उसे उछालकर नीचे फेंक दिया। झाड़ियों के बीच जाते ही रैकून ने एक बिल में घुसने की कोशिश की, लेकिन एक चिंपैंजी ने उसे पकड़ लिया। एक तरफ रैकून ने बिल में घुसने के लिए पूरा जोर लगा दिया तो दूसरी तरफ चिंपैंजी उसे बाहर खींचने पर आमादा था। दो चिंपैंजी मिलकर भी रैकून को बिल से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। आखिरकार जब रैकून ने देखा कि चिंपैंजी उसे नहीं छोड़ रहे तो बिल से आधा शरीर निकालकर उसने चिंपैंजी पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही चिंपैंजी बचाव की मुद्रा में आया, रैकून भाग निकला।